ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी रूहानी रत्नों को। आज इजी वे मुरली दर्शन के तहत हम सभी ईश्वरीय महावाक्यों का सार ग्रहण करेंगे, उसी नशे उसी सम्मान के साथ जो कल बाबा ने अपने वरदान में हमें सिखाया था। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी ने अपने आप को अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट करके रखा ही होगा और संपूर्ण ब्राह्मण जीवन में बाबा की इस टेक्निक को आप अपनाएंगे। तो चलिए स्वमान लेते हुए मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी सिर्फ इस बॉडी की ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की। चलो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। बाकी भी संगम होते हैं, वो कल्याणकारी नहीं होते। ये कलयुग के एंड और सतयुग के शुभारंभ का जो संगम है, ये अत्यंत कल्याणकारी, सर्व लाभकारी, सर्वहितकारी है। ये समय बाबा ने कहा आप किसी को कहो ना कहो, लेकिन फिर भी संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से कौन सा इशारा स्वतः ही मिल जाता है सभी को। कौन सा इशारा मिलता है बच्चे? इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सभी को मिल जाता है। विनाश का साक्षात्कार भी करते हैं। अभी तुम्हें अपनी नई दुनिया के वृक्ष झाड़ सामने नजरों के दिखाई देते कि हमारा युग सत्य युग बैकुंठ ये सामने खड़ा है। आया कि आया, ये आया, ये हम पहुंचे कि पहुंचे। बाबा ने कहा गीत में, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। अंदर से ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। क्या करने? रात को दिन बनाने। श्री कृष्ण की तिथि तारीख भी मनुष्य कितना दूर ले गए। सतयुग का प्रथम प्रिंस, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दिव्य वो आत्मा। 16 कला संपूर्ण, जैसे चंद्रमा होता है ना, पूर्णता का प्रतीक है पूरा, ऐसी वो आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंदर सर्व कलाओं से संपन्न है। सतयुग का प्रथम प्रिंस, ये बाबा ने हमें सिखाया। लोग द्वापर में ले गए। बाप आते हैं। देखो भारत में शिवरात्रि भी मनाते हैं और उसका नाम रखा है शिव बाबा का। क्या? स्वयं भूमि पर आता है, अपने कर्तव्य करता है। भक्त लोग हम सभी पहले शिव जयंती सो शिवरात्रि या शिवरात्रि सो शिव जयंती मनाया करते थे। हम नहीं जानते थे कि शिव और शंकर में भी कोई अंतर है, और वास्तव में जो शिव जयंती का त्योहार है ये उस दिव्य परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज के अवतरण दिवस का यादगार है। देखो बाबा ने बताया तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, इस सत्य से अवगत हो गए हम। बच्चे जानते हो मौत का तूफान देखो सामने खड़ा है। बाबा वैराग्य भी दिलाते इस दुनिया से। योगी वो जो वैरागी, वरना योगी कहेगा। राग जुड़े रहे संसार में, तो बाबा कहते हैं मौत का तूफान सामने खड़ा है। बाप आएगा कलयुग के अंत में ना, जब नई दुनिया बनानी होगी। अब द्वापर युग में आकर के कलयुग थोड़ी ना बनाया होगा भगवान ने। कलयुग के अंत में आकर के सतयुगी दुनिया की स्थापना
बाबा करते हैं, बच्चे तुम जानते हो भविष्य में वैकुंठ में श्री कृष्ण व देवी देवताओं की जो शक्लें हैं, जो सूरतें बहुत 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 ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा चित्र कोई चित्रकार निकाल ना सके। तुम बच्चे साक्षात्कार करके आते हो, फिर भी फोटो तो ले न सको। जैसे स्वप्न में कुछ देखते ना, ऐसे ट्रांस में जाते थे बाबा के बच्चे, अभी भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा एक्यूरेट फीचर्स तो जब तुम ध्यान में जाओ तब देख सकते हो, फोटो तो ना निकाल सको। सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुम बच्चों को पाप दे रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों ने भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना लक्ष्य के करीब, मंजिल के करीब, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, अपने गांव जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप देखते होंगे आपको ऑटोमेटिकली माइंड में वो रास्ते, वो पेड़, वो पौधे, वो फलाने का घर, ये सब नजर आने लगता है। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो सतयुगी दुनिया के नजारे आंखों में घूमने लगेंगे। इस समय को कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग। बाप भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी। फिर चिंता किस बात की है, करो पुण्य कर्मों को इकट्ठा, जो साथ जाएगा। भोजन करने के लिए किसी से पूछते नहीं हो, खा लेते हो तुरंत दौड़ के जाके। शुभ कार्य करने के लिए, लेकिन वो शुभ ही हो इसका ध्यान रहे, बस बाकी चिंता नहीं करो। बाबा कहते हैं समय कल्याणकारी, सुहावना संगम, बाप भी कल्याणकारी। तुम श्रेष्ठ देवी देवताएं थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी फिर से ब्राह्मण से देवता बन रहे हो। खुशी की बात, अंदर में करंट आना चाहिए, एकदम जोश। ज्ञान अमृत तुम पिलाते रहते हो सभी को, भाई खुद भी पीते हो, दूसरों को भी सुनाते। बाबा का तो बच्चा, हर बच्चे का यही कार्य है, भाई खुद बने और औरों को भी पिलाए। फिर वो कहते हैं कि हमको तो जहर चाहिए। वाह, बड़ी अच्छी कहानी, सारी यादगारें यहीं पे ब्रह्मा पुत्र दिखाया है। नारद जी आते हैं धरा पर और कहते हैं स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। याद आया होगा आपको। ऐसा भी नहीं कि उनकी कोई बात सुनता नहीं, सुनता है ना, ऐसा भले अंत में सुनता है, 10 की बजाय 1 सुनता है। ये वही समय चल रहा है। मनुष्य कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितना अत्याचार करते हैं, विष के लिए, गंदा करने के लिए, अपवित्र बनाने के लिए। ये गंदगी बहुत घुस गई है आत्माओं में, पतितपना बहुत ज्यादा आ गया है। बाहर की तरीके से तो हम बहुत खूबसूरत, चमक धमक और फैंसी लाइट और ये और बोलेंगे, इंटरनल चरित्र से खोखले हो गए, खोखले मनुष्य। भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। कितना अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, बेसमझ होने से देखो क्या हो गए हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो ये भारत कितना ऊंच और सोने की चिड़िया कहलाता था। अभी तो हम सब देख ही रहे कौन सी चिड़िया। ज्ञान सागर बाप आते हैं सदगति में ले जाने के लिए। अब ये बड़ी समझने की बात है। समझने माना मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं, महसूस फील करने की बातें। हर आत्मा को अपना अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। पता था, कहते थे दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लेकिन असली घर कहाँ है ये यहां आकर के हमें पता पड़ा। इसलिए बाबा कहते नारायणी नशा हमेशा होना चाहिए, रूहानी नशा। बाप आकर के कांटों को फूल बनाते। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार।
नरक का द्वार। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। कितना बढ़िया नारा लगाते हैं, लेकिन बाबा हमें इन सब चीजों को छुड़ाना सिखाते, ताकत भी देते। बाबा कहते मैं पावन बनाने आया हूं, जो पावन बनेंगे वही विश्व के मालिक कहलाएंगे। लायक ही तो बनेगा गद्दी रसी। तो बाप कहते अब इन सब चीजों को कैसे हम अपने जीवन में धारण करना, उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए। चाहत हर किसी की होती है कि हम चरित्रवान बने, स्वमानधारी बने, श्रेष्ठ जीवनधारी बने, लेकिन ताकत भी चाहिए। वो ताकत मिलेगी कहां से? बाबा वो रास्ता भी बता रहे हैं। संसार और यहाँ में ये फर्क है, वहां सिर्फ कहा जाता है ये ऐसे, ये बुरा, ये बुरा, लेकिन छोड़े कैसे, उसकी पावर कहां से मिलेगी? तो बाबा कहते हैं, बाप कहते बच्चे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बोलते चालते अपने को आत्मा समझ मन और बुद्धि से मेरे स्मृति स्वरूप रहो, अर्थात राजयोग, जिसका एक रूप कर्म योग का भी है, वो करो। देखो एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। जानते हो इन सब का, चाहे साधु हो चाहे शैतान है, सभी ईश्वरीय संतान। बाबा कहते सभी का आकर के मुझे उद्धार करना पड़ता है। कोई मुक्ति में चला जाता है, कोई जीवन मुक्ति में चला जाता है। बाप आकर ब्राह्मणों को ही अपना परिचय देते हैं। फिर बच्चे सतयुग में इस ज्ञान की दरकार रहेगी नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कब किसी को विश्व की बादशाही मिल नहीं सकती। भारत जो विश्व का मालिक था, अभी तो देखो कितने टुकड़े टुकड़े टुकड़े, कहाँ पूरा भारत ही था पूरे विश्व में। ये बाबा हमें सिखाते। और फिर समय आएगा जो भारत विश्व गुरु कहलाएगा, होगा ही यही, और कोई होगा ही। अच्छा, इन बातों को भी जब तक कोई 7 दिन का कोर्स अच्छी रीति ना करे, बुद्धि में बैठ ना सके, प्रॉपर तरीके से आभासा जब तक ना सीखे, तब तक कैसे समझ पाएंगे? बीच में आए आधा अधूरा किताब ली और एक पेज यहाँ पढ़ा, एक लाइन वहाँ पढ़ी, एक वहाँ, कुछ नहीं आने वाला। शुरू से लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं 7 दिन का जब कोर्स ले अच्छी रीति, तब समझे, तब बुद्धि में बैठे। फिर बाप फिर से बेहद का वर्षा देने के लिए आए हुए हैं। ये बात अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू बाबा के बच्चों। एक बार पुनः रिपीट करेंगे सार को। चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते उठते बैठते खांसते दौड़ते भागते एक बात की याद में रहना है, बाप समान सभी पर उपकार करना है, पर उपकारी पर भी उपकार करना। ये बाबा ने सिखाया। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, कांटों को फूल बनाने की सर्विस अवश्य करनी है। वरदान, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टेप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। इसका डिटेल बाबा ने सिखाया। देखो बाप दादा कहते हैं बच्चे, जो प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं होती है संसार में भी, उनकी एक्टिविटी से अर्थात चाल चलन से, नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, पता है अंदर से भरा हुआ है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की स्टेप अविनाशी लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। भूल जाओ वो दुनिया, वो बातें, वो आदतें। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो। प्राप्ति की झलक बच्चे दूर से दिखाई देगी। इन्होंने कुछ पाया है, कुछ प्राप्त किया है। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है।
मेले भी आएंगे और झमेले भी आएंगे। जब तक ये जिंदगी चल रही है, जिंदगी के तबेले में मेले भी हैं और झमेले भी है। उसमें क्या रहो, डबल लाइट, हल्के भी रहो और शक्तिशाली भी फील करो अपने आप को। ऐसे वही कर सकते हैं जो धारणा मूर्त आत्मा है। स्लोगन है आज का। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को